पूरे वार्ड में मैं और मेरे पापा अकेले थे। ना कोई पेशेंट था, ना कोई नर्स थी, ना कोई वार्ड बॉय था। मैं और मेरे पापा अकेले पड़े हुए थे। कल मम्मी की भी डेथ हो गई। कुछ नहीं कर पाई मैं। एक महीने से ज्यादा मेहनत कर रही थी, किसी को भी नहीं बचा पाई, कोई भी नहीं बचा। मेरा सिलेंडर मैंने अरेंज किया, मेरे से बिना पूछे मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर भी उठा लिया। पहले पापा को एडमिट कराया तो प्राइवेट हॉस्पिटल में केयर भी नहीं हुई। ऑक्सीजन कभी भी ख़त्म हो जाती थी। मेरा सिलेंडर मैंने अरेंज किया, मेरे से बिना पूछे मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर भी उठा लिया। डॉक्टर्स ठीक से अटेंड नहीं कर रहे थे पापा को, मैं ही उनको हैंडल कर रही थी। एक टाइम ऐसा आया था कि पूरे वार्ड में मैं और मेरे पापा अकेले थे। ना कोई पेशेंट था, ना कोई नर्स थी, ना कोई वार्ड बॉय था। मैं और मेरे पापा अकेले पड़े हुए थे, कोई देखने वाला नहीं था। उसके बाद ऑक्सीजन जब खत्म हुई तो मेरी ऑक्सीजन पहले से ले ली थी, तो मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं था। मेरे पापा की डेथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो गई। मेरे जीजाजी नेक्स्ट डे मेरे जीजाजी भी एक्सपायर हो गए। 1 घंटे 2 घंटे तक हमें यही नहीं बताया गया था कि वो एक्सपायर हो गए, जबकि मेरी सिस्टर हॉस्पिटल के अंदर ही थी। बोला कि जाके मॉर्चरी में बॉडी देख लीजिए। हमें नहीं पता उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि वो कौन से रूम में है। हमें ये भी नहीं बताया जा रहा था वो कहाँ शिफ्ट किए जा रहे हैं। जीजाजी से फ़ोन पे बात कर करके हमने पूछा कि आप कहाँ हो। हमें तब पता चल रहा था कि वो कहाँ है। हमें ये भी नहीं पता था वो कौन से रूम में है। और 1.5 घंटे बाद हमें पता चला कि वो एक्सपायर हो गए। उनके मोबाइल पे भी ब्लड लगा हुआ था। मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं। हम इतने परेशान थे कि हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद मेरी पूरी फैमिली, मैं, मम्मी, मेरी सिस्टर सब पॉजिटिव हो गए। मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। प्राइवेट हॉस्पिटल से हम इतना डर गए थे कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो बाद में बहुत मुश्किल से अरेंज किया हिंदूराव हॉस्पिटल में। कल मम्मी की भी डेथ हो गई। कुछ नहीं कर पाई मैं। एक महीने से ज़्यादा मेहनत कर रही थी, किसी को भी नहीं बचा पाई, कोई भी नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा। अभी मेरे को एम्बुलेंस लेने के लिए भी पापा के टाइम पे बहुत दिक्कत आई। सब इतने पैसे मांग रहे थे, कोई एम्बुलेंस वाला आ नहीं रहा था। जीजाजी के टाइम पे भी बहुत मुश्किल से अरेंज करी थी। मुझे कल किसी ने यहाँ का नंबर दिया, शहीद भगत सिंह सेवा दल का NGO टीम। इन्होंने कल शाम को मेरी बहुत हेल्प करी। कल मम्मी शाम को एक्सपायर हुई थी। तो मेरे को बॉडी देने के लिए 5 घंटे लगाए हॉस्पिटल वालों ने। रात को 9-10 बजे मुझे बॉडी मिली मम्मी की, बहुत मुश्किल से। वो मुझे बॉडी भी नहीं दे रहे थे। NGO टीम वालों ने मेरी बहुत हेल्प करी और अभी भी वही करवा रहे हैं। मम्मी का अंतिम संस्कार भी यहीं से हो रहा है। मेरे को और कोई हेल्प करने वाला नहीं था। अभी यहीं पे हूँ मैं और मम्मी का अंतिम संस्कार करने आई हूँ। तो आपके सामने बड़ा ही इन्होंने दुख झेला है। एक ही परिवार में से 3 लोगों का चले जाना, और जो ये बता रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फादर साहब इनके, जीजा जी इनके, मदर इनकी, तीनों एक्सपायर हो गए। आपके सामने है डेड बॉडी हम लेकर जा रहे हैं, और डेड बॉडी लेने में भी इनको इतनी दिक्कतें आई, मॉर्चरी में रखने के लिए इतनी दिक्कतें आई। तो आपके सामने है कि अगर एक आम परिवार में मौत हो जाती है, कोई VIP होता तो इलाज भी अच्छा मिलता, ट्रीटमेंट अच्छा मिलता, लेकिन ये आम परिवार से हैं। तो आम परिवार की तो दिल्ली शहर में कोई कदर ही नहीं है। अगर आप VIP हैं, अगर आप बड़े आदमी हैं, आपकी पहुंच है, तभी आपको इलाज मिल सकता है। वरना जैसा आप देख रहे हैं
कि एक ही घर में 3 लोगों की मौत एक साथ हो जाना कोई मजाक नहीं है। इससे बड़ा हेल्थ सिस्टम का फेलियर हमें देखने को नहीं मिल सकता, और ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं। पूरा परिवार ही उजड़ गया है इनका। इस बच्ची के दर्द को आप समझ रहे होंगे कि ये बच्ची दिल्ली जैसे शहर में अनाथ हो गई। जी हाँ, जिस बच्चे का माँ मर जाए, बाप मर जाए, परिवार चला जाए, उसके बाद वो अनाथ ही कहलाता है। लेकिन इसकी हिम्मत की मुझे दाद देनी पड़ेगी कि इस बच्ची ने हिम्मत नहीं आ रही। किसी से नंबर लेके कल मुझे फ़ोन किया है, इसने कहा शंटी अंकल ऐसे ऐसे बात हो गई है और मैं अकेली हूँ। और जब इनको डेड बॉडी मिलने में प्रॉब्लम आ रही थी मॉर्चरी से, तो मैंने कहा कोई नहीं बेटा सुबह हम दिलाएंगे। कहती नहीं, मैं रात को मॉर्चरी के बाहर सो जाऊँगी, लेकिन मैं अपनी माँ को लेके जाऊँगी। इस बच्ची के दर्द को मैं किस तरीके से बयान करूँ, मुझे समझ नहीं आता है। क्योंकि इस बच्ची ने कितना दुख देखा होगा इस 1 महीने के अंदर। हम लोग 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे में घर आ जाते हैं, लेकिन इसने अपने हिम्मत को तोड़ा नहीं, हौसले को तोड़ा नहीं, और इसने लड़ाई करी सिस्टम के साथ भी और उस परेशानियों के साथ भी। चाहे वो ऑक्सीजन की बात आई, चाहे वेंटिलेटर की आई, चाहे वो एम्बुलेंस के लिए लड़ाई लड़ी इसने, और आखिर में डेड बॉडी लेने के लिए भी इसको 5 घंटे तक सिस्टम से लड़ना पड़ा। इस बच्ची के लिए मैं यही कहूँगा कि बेटा तुम अपने आप को अकेला मत समझो। शहीद भगत सिंह सेवा दल की पूरी टीम आपके साथ है, और इस समय हम उनका माताजी का संस्कार खुद करवा रहे हैं अपने हाथों से। ये बच्ची करेगी, ये बच्ची बेटे के रूप में करेगी, क्योंकि जो इसने फ़र्ज़ निभाया है मैं समझता हूँ कि एक बेटे से भी ज़्यादा निभाया है। आज की तारीख में लोग कहते हैं ना बेटे हों बेटियाँ ना हो, मैं कहता हूँ ऐसी बेटियाँ हों सबके पास। तो बेटा आप अपने आप करोगे मम्मी का? हाँ जी, मैंने पापा का भी मैंने किया था, मम्मी का भी मैं ही करूँगी। जीजा जी के टाइम पे मैं ही गई थी, वही करूँगी। अपने आप को अकेला नहीं समझते बेटा? बहुत अकेली थी, 1 महीने तक बहुत अकेली थी। खाने को, पहनने को, कुछ नहाने को, कुछ भी नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। इतना गंदा सिस्टम था कि बता नहीं सकती कि कैसी सिचुएशन से निकली हूँ। समझ में नहीं आ रहा मेरे को ये सब भुलाने में और कितने दिन लगेंगे। आंखों के सामने सारे सीन घूमते रहते हैं। 1 महीने हो गया, 1 महीने से ज्यादा हो गया। हम समझ सकते हैं कि क्या इनके आंखों से आंसू आ जाते हैं कि ऐसा परिवार उजड़ जाना, और सिस्टम की वजह से ये लोग अपनी मौत नहीं मर रहे। जो हेल्थ सिस्टम है सरकारी हॉस्पिटलों का, उनकी मौत लोग मर रहे हैं। सरकार की दी हुई मौत मर रहे हैं लोग। और आप देख रहे हैं क्या हालत है इनकी। दिल्ली शहर के अंदर लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। अब हम इनकी सेवा निभाएंगे, क्रिमेशन करेंगे। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग अपना ध्यान रखें। और अगर आपको लगे कि आपको शहीद भगत सिंह सेवा दल की कहीं भी ज़रूरत है, तो हमारी टीम्स 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर हैं। अगर आप भी ऐसे कहीं परमात्मा ना करें लेकिन सिस्टम का शिकार बनते हैं, हमारी टीम्स आपके साथ दिन रात 24 घंटे खड़ी हैं आपकी सेवा में।